लग लग के तो माता यशोदा उसी पीछे गई। तो देखा जो कमरा था जो उनका था स्टोर, जैसा बोलते हैं सामान वहाँ रख देते हम लोग, संग्रह करते वहाँ पर। तो वहाँ पर माता यशोदा क्या करती थी, माखन मिश्री घी रखती थी भगवान विष्णु के लिए। उनको ये तो नहीं पता ना माता यशोदा भी कृष्ण कौन स्वयं है। तो उनके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति थी जिनके लिए जोत बाती करने के लिए वो शुद्ध घी रखा करती थी। तो उनको लगा ये तो बच्चा वहाँ गया तो लगा वहाँ के माखन मिश्री खा लेगा तो ये अशुद्ध कर देगा वहाँ पे भोजन को। तो उन्होंने दरवाजे में झांका तो देखा कि ऊखल, ओखली होती थी परात के समझ ना, इसमें क्या करते थे, मसाले कूटा करते थे। तो उस ओखली को उल्टा करके बालक चढ़ा हुआ है, मटकी से माखन निकाल के खा रहा है और साथ में उसकी पलटन बंदरों की भी है। तो खा रहा है खूब और खा रहे बालों को खिला रहा है। तो माता यशोदा ने एक छड़ी ली कि आज बालों को दंड देंगे। रोज हम सुनते थे, सब गोपियाँ आकर के कहती थी कि हमारे यहाँ आकर के माखन खाता, मैं कभी बात तो विश्वास नहीं मानती थी, लेकिन आज उसको प्रत्यक्ष देख लिया तो उसको भाई सुधारना अति आवश्यक है। नंद महाराज का पुत्र ये, हम यहाँ के राजा हैं, तो ऐसे पुत्र तो चोर बने तो अच्छी बात थोड़ी है। तो छड़ी लेके दबे पाँव गई है। तो दबे पाँव गई तो भगवान का ध्यान तो बंदरों को खिलाने पर लगा हुआ है। तो बंदरों ने देखा तो बंदर एकदम से भागे, जैसे हम देखते हैं बंदर आते घर में तो लोग भगाते हैं, तो खो करके भागे। तो एकदम से भगवान का ध्यान भटका, ये भाग हुए, देखा तो माता यशोदा पीछे आई है। तो भगवान आपको वहाँ से भागे अपनी जान बचा गया कि लगता है आज तो माँ दंड अवश्य देंगी। और माता यशोदा क्या है, स्कूल का आया है ना। तो बच्चे हैं, माता यशोदा का शरीर हस्त पुष्ट है, बहुत मोटी है माता यशोदा। तो बच्चा भागर माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही, लेकिन साइड तो भाग नहीं पा रही। तो प्रयास कर रही है पकड़ने का बच्चे को, ऐसे खूब भगवान भाग रहे। तो भगवान भागे बैठक में, आजकल उसे ड्राइंग रूम कहते हैं, पहले प्राचीन समय बैठक बोलते थे। जहाँ पर बाहर के लोग मिलने आते थे, घर के बड़े बुजुर्ग वहीं बैठक मतलब बातें निश्चित कर देते थे, आओ बैठक लगाए यहाँ पर, है ना। तो वहाँ भागे तो देखा नंद महाराज भी नहीं है आज। तो नंद महाराज कहीं किसी काम से दूसरे गाँव गए थे। तो उन्होंने सोचा आज तो बहुत बुरे फंसे कि अब तो क्या है कि माता यशोदा में पकड़ लेगी। और वो भाग रहे तो माता यशोदा के पीछे बालों में चूड़ा लगा हुआ था, गजरा लगा था, तो सारे पुष्प नीचे गिर रहे थे। तो आचार्य बोलते हैं कि वो पुष्प कह रहे हैं कि माता यशोदा तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कि शिव ब्रह्मा आदि भी जिनसे डरते हैं वो तुम्हारे भय से भाग रहे हैं, और हम तुम्हारे चरणों में पड़े रहे, तुम्हारे सिर पर छोड़ देंगे हम। और भगवान के काजल लगा रहे तो आंसू बह रहे, वो क्या करें, दोनों के उससे हाथों से अपने आंखों को मले थे, बालक मरते ना, और उनके काजल आसपास में लग गया तो बन गया क्या, भक्त जगन्नाथ देखे ना जैसे काले थे, तो ऐसे चेहरा उनका बन गया, काजल आ गया फैल के सामने। और फिर क्या, माता यशोदा को जब देखा भगवान ने कि बहुत पसीने से लथपथ हो गई, तो भगवान ने मुझे अपने आप को पकड़वा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने अपने आप को रोक दिया, माता यशोदा ने पकड़ा। तो आप रस्थान जी कहते हैं कि कितना बड़ा भाग्य है माता यशोदा का कि स्वयं भगवान उनसे भयभीत है। और माता यशोदा ने जो देखा कि बालक भैंस भैंस हमारे तो सांसों को लेके चलती है, तो देखा कि बच्चे को ज़्यादा कुछ हो न जाए, तो माता यशोदा उसको उसी ओखले से तुझे आज बांधूंगी। तो डोरी से बांधी, घर में जो रस्सी थी तो रस्सी से बांधी, वो 2 उंगल छोटी पड़ गई रस्सी। फिर आसपास में गोपियाँ खड़ी थी, बोले अपने घर के सारे रस्सियाँ लेकर के आओ। सब लेकर के आए तो सब रस्सियों को जोड़ा, फिर वो 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर सिर में जो रिबन लगाया था वो खोल करके सबने दिए, वो बांधे एक दूसरे के साथ, बालक के जैसी कमर से बांधे 2 उंगल छोटी पड़ जाए। तो सब बड़े आश्चर्य पड़ गई कि ये क्या हो गया है। तो सब गोपियाँ बोली, रोज तो हम आकर के तुमसे बोलते थे, तो तब तुम मानते थे, आज थोड़ा सा माखन बच्चे ने तुम्हारे अगर खा लिया तो तुम्हें से बांधने लगी। तो माता यशोदा बोली, मुझे शिक्षा मत दो, मुझे दंड देना है। और जब आप जाएंगे नंद गोकुल में सीधे हाथ पर देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, ओखल बंधन लीला है। इधर गोकुल का जो मंदिर है जहाँ
जो नंद महाराज का भवन है, आप अपने सिद्धार्थ पे देखेंगे, वहाँ पर ओखल बंधन लीला, यानी भगवान ने वहाँ ओखल बंधन लीला करी थी। तो भगवान को जब बांध दिया तो बलराम जी आए, बलराम जी को सोचने लगी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो बलराम जी आए तो बलराम ने कहा मैं ऐसे छोड़ दे, छोटा बच्चा है, तो दाऊ तू परेशान मत कर, आज इसका पक्ष मत ले तू, आज इसे दंड देंगे। तो वहाँ पर बलराम जी बोले मैया तू जानती नहीं ये कौन है, और अगर तू माँ नहीं होती तुझे मैं बताता कि इसको बांधने का क्या फल मिलता है, क्योंकि बलराम जी तो समझते कि मैं शेष नाग और ये भगवान है, लेकिन तू माँ है, तू कुछ भी कर सकती है। और वो खोलने का प्रयास करेगी, बलराम जी को नहीं खोलता, वो भी चलेगा ना। और अब माता यशोदा का तू बंद रही है पर तो बहुत ज़्यादा उपद्रवी हो गया है, तो अपने काम में लगे। तो भगवान ने सोचा चलो कुछ और ज़्यादा शैतानी करनी चाहिए, तो उखल घसीटते लाए। तो वहाँ पर यमला अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे, 2 अर्जुन के वृक्ष लगे थे वहाँ पर। तो आपस में बिल्कुल पास में थे, तो भगवान कृष्ण के बीच में से तो निकल गए, तो उखली ऐसे गिर गई, वो निकले कैसे। भगवान ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं, तो भगवान ने झटका दिया, तो दोनों वृक्ष गिरे। तो उसमें से 2 देवता प्रकट होते, ये थे नल कुबर और मणिगुरु, जो कुबेर के पुत्र थे। इनको नारद ऋषि ने श्राप दिया था, ये नारद ऋषि ने सम्मान नहीं किया, तुम्हें श्राप दे तुम वृक्ष बन जाओ। अब फिर क्या हुआ कि जब अलग अलग असुर आते थे